जब वो बलिदानी हुई तब आज हम यहाँ पर बैठे। ये ग्वालियर क्रांतिवीरों की धरती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, उनमें से बहुत बच्चों को ये पता नहीं होगा कि चंद्रशेखर आजाद की भी रणभूमि ग्वालियर रही। यहीं का जो MLB कॉलेज है, उसके हॉस्टल में महीनों तक आजाद रहे थे। यहीं के चंद्रबदनी इलाके पर बैठकर चंद्रशेखर आजाद क्रांति की योजना बनाया करते थे। जनकगंज स्कूल के पास में किराए का कमरा लेकर वहां अंग्रेजों का वध करने के लिए बमों का निर्माण होता रहा। और इसलिए इस क्रांति की भूमि पर जहां आजाद को अपने कमरे में रखने वाले भगवान दास माहौर रहे, जिन्होंने लिखा मेरी शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही, मेरे वर्तन से परिवर्तित कुछ तो वसुंधरा होगी। ऐसे माहौर जी की शिक्षा भूमि, कर्म भूमि ग्वालियर की हम गर्व करें। आज हम वीरांगना की समाधि पर आए हैं तो पूरा भारत आज सूरज की पौ फटने के बाद जगह जगह देश में कोने कोने में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी का संदेश भी सुना है। जब मैं वंदे मातरम कहता हूं तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। वंदे मातरम दो शब्दों का नाम नहीं है। वंदे मातरम देशभक्ति का पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। जो शक्ति मंत्र में होती है वो शक्ति वंदे मातरम में होती है। अगर वो केवल दो शब्द होते तो आजादी की लड़ाई लड़ते समय खुदीराम बोस की उम्र केवल 18 साल थी। उन्होंने एक अंग्रेज का वध किया। खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई और खुदीराम बोस से पूछा गया कि तुझे फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा है, तेरी अंतिम इच्छा बता। तो खुदीराम बोस ने कहा, एक हाथ में गीता की किताब लेकर जाऊंगा और कंठ में वंदे मातरम बोलने के बाद ही फांसी के फंदे को चूमूंगा। अगर ये शब्द होते तो अपनी अंतिम सांसों को खुदीराम बोस वंदे मातरम के लिए अर्पित नहीं करते। मदन लाल ढींगरा को जब फांसी दी गई तो मदन लाल ढींगरा ने फांसी का फंदा गले में लेने के पहले उन्मुक्त कंठ से बोला वंदे मातरम, और प्राण देने के पहले कह गए, हे मां, मैं फिर भारत की धरती पर आऊंगा और फिर अंग्रेजों से लड़ाई करूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी जब अंतिम क्षणों में थे, जब फांसी के तख्ते पर ले जाए जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने पूछा था कि तुम्हारी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा, वेद लक्षणा गौ के दूध की 2 बूंदें मेरे कंठ में डाल दो और खुली हवा में मुझे वंदे मातरम कह लेने दो, बस यही अंतिम इच्छा। सूर्यसेन शहीद के बारे में भी यही कहा जाता है। और इससे बंधुओं, वंदे मातरम इस देश की आजादी की लड़ाई का कलम से निकला हुआ सबसे बड़ा हथियार था। मैं आप भाइयों बहनों को ये बताने के लिए खड़ा हूं कि इस गीत का अवतार कैसे हुआ है, उद्भव कैसे हुआ, ये कलम से प्रस्फुटित कैसे हुआ है। तो ये तो सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी की कलम से वंदे मातरम आया।
लेकिन किसको पता है, ये आपको शायद जानकारी नहीं है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ICS पास होने के बाद डिप्टी कलेक्टर थे और डिप्टी कलेक्टर के नाते उनकी पोस्टिंग जैसोर में थी, जो आजकल बांग्लादेश में चला गया। वो अपने दफ्तर से, उस समय SDM को गाड़ियां नहीं मिलती थी तो पालकी होती थी ऑफिस से घर ले जाने के लिए, वो पालकी में बैठकर डिप्टी कलेक्टर के नाते अपने घर को जा रहे थे। मैदान में अंग्रेज खेल रहे थे, जिसमें कर्नल डफिन कुछ अंग्रेजों के साथ में खिलाड़ी बनकर खेल रहे थे। उन्होंने कहा, ये पालकी किसकी जा रही है? तो कहा कि इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी बैठा है, जो डिप्टी कलेक्टर है। डफिन ने कहा कि हिंदुस्तानी की ये हिम्मत कि हम अंग्रेजों के सामने से पालकी में निकल जाए। एक IAS अफसर को पालकी से घसीटकर पटका और जूतों से मारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को अंग्रेजों ने। बंकिम चंद्र की छाती में आग जलने लगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बैठकर चिंतन किया, 74 में इस्तीफा दे दिया। ये राजा योगेंद्र नारायण के नाम से बंगाल के एक राजा थे, उन्होंने उनको एक जगह पर जाकर सुंदर मंदिर में जगह दे दी और कहा कि हम आपको रखेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक दिन 7 नवंबर 1875 को, आज से ठीक 50 साल पहले, बैठकर चिंतन करने लगे। गंगा जी का तट था, कलम उठाई और कहा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, इस देश में 20 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं, मगर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने मेरे ऊपर पादुकाएं बरसाकर मेरा जीने का अधिकार छीन लिया। तो उन्हें याद आया कि टॉलस्टॉय नाम के दार्शनिक ने उन दिनों लिखा था कि ये कैसी विडंबना है कि व्यापार करने वाली कंपनी 30,000 लोग साथ में लेकर 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लेती है। कैसा हिंदुस्तान है? और तब चट्टोपाध्याय जी ने कहा कि मुझे अगर देश की सेवा करनी है तो मुझे अपनी कलम से देश को जगाना पड़ेगा। और इसलिए ये जो कार्तिक महीने में आंवला नवमी निकली है ना, बहनें जानती हैं, उसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। 1875 में 7 नवंबर को अक्षय नवमी का दिन था। और ये जो दिन होता है, ये जो दिन होता है ना, इस दिन जगत धात्री दुर्गा की पूजा भी की जाती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कलम उठाई और कागज पर पहला शब्द लिखा, वंदे मातरम। और आज के ही दिन पूरे वंदे मातरम गीत की रचना उन्होंने कर दी। 1875 में गीत लिखा। मैं जो कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन रहे हो सकता है आपको राजनीति के मंचों पर ये बातें बड़े दिनों में मिलती हैं, कभी मौका आता है तो। 7 साल बाद 1882 में आनंद मठ नाम का उपन्यास बंकिम चंद्र जी ने लिख दिया, जिसमें वंदे मातरम का गीत भी दिया गया था।
अभी जो आनंद मठ नाम का उपन्यास था ना, ये उपन्यास क्यों लिखा गया? तो वंदे मातरम गीत लिखने के कुछ साल बाद में बंगाल में दो आदिवासी भाई थे, कानू और सिद्धू, संथाल आदिवासी थे। उन्होंने 10,000 सन्यासियों को साथ में लेकर चिमटा, तलवार, लाठियां, ये हथियार लेकर बंगाल में सशस्त्र क्रांति कर दी थी। सन्यासी निकला था भारत की धरती पर, बंगाल में 10,000 सन्यासी। क्यों निकला था? क्योंकि बंगाल को अंग्रेज चतुराई से दो टुकड़े करना चाहते थे। उन्होंने वो कानून लाने की तैयारी की कि हिंदुओं का बंगाल अलग होगा, मुसलमानों का बंगाल अलग होगा, और इसलिए बंग भंग की तैयारी थी। सन्यासियों ने कहा बंटवारा दौलत का हो सकता है मगर मां का बंटवारा नहीं हो सकता। हम सब बंगाली हैं, बंगाल को बंटने नहीं देंगे। और इसलिए सन्यासियों का जो विद्रोह हुआ उसमें नमस्कार नहीं करते थे, उसमें कहते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो वंदे मातरम बोल रहा है इसका मतलब हुआ करता था ये अपना सर चढ़ाने के लिए भारत माता को निकल पड़ा। ये क्रांतिकारियों की पहचान होती थी। वंदे मातरम का गीत 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। मैं जब कांग्रेस कह रहा हूं तो आप लोग कृपा करके इस कांग्रेस को मत समझना जिसमें कल यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं और खानदान के खानदान बनकर आ गए। ये वाली कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा। मैं आजादी का आंदोलन लड़ने वाली तिलक और गांधी की कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के मंच पर 1896 में रविंद्रनाथ जी टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया, अखंड वंदे मातरम गाया। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। वंदे मातरम हर साल अधिवेशन का झंडारोहण होने के बाद में वंदे मातरम होता था। वंदे मातरम की गूंज समुद्र को पार कर गई। इंग्लैंड में एक शहर में समाजवादी सम्मेलन हुआ पूरी दुनिया का। वीर सावरकर जी उसमें थे, श्याम कृष्ण वर्मा थे, विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता थी। वहां एक झंडा भारत की आजादी का पहली बार फहराया लंदन में। उस झंडे के बीच में वंदे मातरम लिखा गया और तब उस झंडे को फहराया। वंदे मातरम से अंग्रेज इतने घबराने लगे कि 1906 में उस पर बैन कर दिया। मुझे अयोध्या आंदोलन की याद आती है कि उन दिनों अगर जोर से कोई जय श्री राम बोल देता था तो फौजदारी का मुकदमा बन जाता था, क्योंकि जय श्री राम क्रांति का प्रतीक बन गया था, सांस्कृतिक क्रांति का। कोई आतंकवादी ने टोटका करवा दिया मेरे गले पर, ऐसा लग रहा है। मेरा गला तो कभी खराब होता ही नहीं, या किसी की नजर लग गई। तो जैसे जय श्री राम के कारण जेल भेज दिए जाते थे, वैसे ही आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम कहना यानी राष्ट्रद्रोह होता था।
1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ काकीनाडा में, कर्नाटका में। इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े गायक थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। मंच पर गांधी जी बैठे थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सब बड़े बड़े लोग बैठे थे। उन्होंने जैसे ही संगीत के साथ में वंदे मातरम गाया तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा कि पंडित पलुस्कर, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे मजहब में संगीत की भी मना है और तुम्हारा जो वंदे मातरम है ना, ये मजहबी गीत है, गीत को बंद करो। मगर विष्णु दिगंबर पलुस्कर बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के मंच पर खड़ा हूं, तुम्हारे घर पर गीत नहीं गा रहा हूं, पूरा वंदे मातरम हुआ। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, कांग्रेस का जो डरपोक नेतृत्व था उन दिनों का, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्रक जारी किया कि ये जो पूरा वंदे मातरम है, जिसमें भारत माता के लिए अनेक छंद गाए गए हैं, 10 प्रहरण धारिणी कहा गया, कमला कमल दल बिहारिणी कहा गया, 10 भुजई कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस गीत का धड़ काट कर केवल मस्तक को ही कांग्रेस के मंच पर गाया जाएगा। मेरा प्यारा वंदे मातरम कांग्रेस के डरपोक नेताओं ने खंडित कर दिया उसने। कौन से सन में? 1923 के बाद 1937 से पूरी तरह बंद हो गया। अब मैं आप भाइयों बहनों से एक बात कहता हूं कि भाई, भारत माता की वंदना, भारत की वंदना भारत माता के रूप में की गई है, तो इसमें धर्म कहां से आ गया? हम जिस माँ के पेट से जन्म लेते हैं ना, हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान अपनी माँ को सलाम कहता है कि नहीं कहता है? तो एक माँ जन्म देती है और जन्म देने के बाद में हमारी धरणी भरणी, हमें अन्न और पानी देने वाली ये धरती माता हम सबकी माता हो सकती है। तो जन्म देने वाली माँ को प्रणाम करते हैं, तो हम भारतीय धरती माता को भी माता मानकर प्रणाम करते हैं। अब मैं उस जमाने में था नहीं तो मोहम्मद अली को पूछता कि तुम गली में से निकलने वाले को आदाब कह देते हो, तुम सलामे अलैकुम कह सकते हो उसको, इंसान को, मगर राष्ट्र के लिए कमर झुकाने में और सर झुकाने में तुमको शर्म आती है? ये कैसा मजहब? लेकिन उस समय जब वंदे मातरम को खंडित किया तो हिंदुस्तान के विभाजन की नींव डाल दी गई। क्यों? भारत को हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में बांटने के बीज पड़ गए। जो पूरा वंदे मातरम गाएंगे वो हिंदू इंडिया के लोग हैं, जो वंदे मातरम नहीं गाएंगे वो मुस्लिम इंडिया के लोग हैं। इसी पाप के कारण बंगाल के 2 टुकड़े हुए थे और इसी पाप का नतीजा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मेरे बंधुओं, जब देश आजाद हुआ तो मैं आज इस समाधि से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं
राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में भारत के संविधान को अंगीकार करते हुए कहा कि हम जनगण मन को गाते गाते हमने लहू बहाया है। 15 अगस्त 47 को जब झंडा फहराया गया, उसके पहले वंदे मातरम होना था। नेहरू जी ने कहा कि केवल जनगण मन हो जाने दो, लेकिन सरदार पटेल अकड़ गए और उन्होंने सुचेता कृपलानी को कहा, जो बाद में सीएम बनी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने कहा, नेहरू जी, सुचेता कृपलानी अखंड वंदे मातरम का गायन आज करेंगी और भारत में 15 अगस्त 47 को भी अखंड वंदे मातरम गाया गया। आकाशवाणी से ओंकार नाथ ठाकुर जी ने संपूर्ण गायन किया सरदार पटेल के कहने पर अखंड वंदे मातरम का। मेरे बंधुओं, हम राष्ट्रवाद के उपासक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। आज मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, हम जिएंगे तो वंदे मातरम के लिए और हम मरेंगे भी तो वंदे मातरम के लिए। बाकी चीजों पर बहस हो सकती है, मगर 4 चीजों पर हिंदुस्तान में इजाजत नहीं दी जा सकती। तो पहली चीज क्या है? राष्ट्र ध्वज के बारे में कोई बहस की इजाजत भारत में हम नहीं दे सकते। जो नहीं चाहता है उसको भी झक मार कर सैल्यूट करना पड़ेगा। राष्ट्रगीत कोई बफे की टेबल नहीं है, जिसे पसंद आए वो खा ले। वंदे मातरम अगर हिंदुस्तानी हो, अगर भारत का अन्न पानी खाते हो, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं, यहां मैं भारत माता के बेटा के नाते कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि पूरे देश का ये मत बनना चाहिए कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकते और नहीं खड़े हो सकते, उनकी नागरिकता छीन कर उनको भारत की सीमाओं से बाहर भेज देना। तीसरी चीज है भारत का संविधान। संविधान के बारे में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी कहते हैं संविधान हमारे लिए गीता की तरह पवित्र है। और चौथी चीज है, भारत के राष्ट्र पुरुषों के बारे में भारत में डिबेट नहीं की जा सकती। न राम के बारे में, न कृष्ण के बारे में, न राणा प्रताप के बारे में, न शिवाजी के बारे में, न गौतम बुद्ध जी के बारे में, न महावीर स्वामी जी के बारे में हम इजाजत नहीं दे सकते। एक ऐसा देश है जहां हर चीज पर डिबेट हो जाती है। और इसलिए हम एक तथ्य समझ लें, ये जो भारत को तोड़ने की ताकतें काम कर रही है, ये जो सोशल मीडिया पर भगवानों को भी अपशब्द कहे जा रहे हैं, ये जो साधुओं को अपमानित किया जा रहा है, ये जो आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं, ये एक ही रास्ते बंद हो सकते हैं। हमको कौन सी चीज बांधती है सबको? जातियों से ऊपर उठकर अगर कोई चीज बांधती है तो एक ही बांधती है कि हम भारत माता के पेट से निकली संतानें हैं। हम सभी भाई बहन हैं। जो वंदे मातरम गाएगा वो भाई और बहन मानेगा सबको। जाति और पंथ छोटे हो जाते हैं उसके सामने। और इसलिए भारत की एकता अगर कायम रहेगी तो कानून के पन्नों से नहीं, पुलिस के थानों से नहीं, भारत की एकता सांस्कृतिक एकता के कारण ही जिंदा रहेगी। और सांस्कृतिक एकता का मंत्र है
वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर। बाकी लोग भी मना सकते थे देश में 150वीं वर्षगांठ, मगर सबका भाग्य नहीं होता है। हम राष्ट्र के लिए प्राण देने वाले कार्यकर्ता हैं। पूरे देश में अभियान चलने वाला है। आज साहित्य ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को प्रणाम करते हुए, अपने शहीदों की पुण्यात्मा को प्रणाम करते हुए आप सब भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।